साथियों को जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों आज जो ये सेट 4 होगा, इससे पहले 3 सेट करवा चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन नहीं देखे 3 सेट को जाके देखिए। तीनों सेट बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और जितने भी मेरे साथी बिहार पुलिस वाले हैं उन वो भी जाके देखिए दोस्तों। जीके जीएस जहां तक सेम रहता है दोस्तों, ठीक है। तो उनके आप सभी जाके क्लास को देख लीजिए। पुराने वाले मेरे साथी तो देखते ही हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हो दोस्तों, क्लास को आपको लेके चलेंगे। क्लास को ले जाने से पहले छोटा सा काम करना चाहिए आप लोग को। क्या करना चाहिए दोस्तों, सेशन को लाइक कर लीजिए, छोटा सा परिवार है शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। इतना सा काम करते हुए दोस्तों हम लोग चलेंगे क्लास की ओर में। चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला ही प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पॉलिटी से प्रश्न है। कहता है क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपके मौलिक अधिकारों का राज्य न हनन किया है तो ऐसे कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकते दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते तो आपको यहाँ पे आंसर देने में बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। कह रहा है यदि आपके मौलिक अधिकारों का राज्य का हनन किया है तो ऐसे कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में जो है अपील कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम आपको 4 ऑप्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख के आप लोग जवाब दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बी वाले जितने मेरे साथी थे सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है टेबल टेनिस का खेल ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई थी दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके पेपर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों किस वर्ष मान्यता दी गई थी। आपका जो राइट आंसर आता है 1988 में दिया गया था मान्यता। यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही है। टेबल टेनिस को दोस्तों 1988 में दोस्तों यहाँ पे मान्यता दिया गया था ओलंपिक खेल में। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में जो कहता है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तो सबको मालूम होगा दोस्तों अपना भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों 8वां कौन सा देश है, यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को दोस्तों डैश डैश कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे आप सभी दोस्तों का वाष्पीकरण बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ए नंबर से सभी का दोस्तों का सही आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपके पेपर बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ये पे आपसे यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है, बता दीजिए। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष वहाँ पे कौन थे दोस्तों, बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं। आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। जितने भी ए दे रहे साथी आपका ए वाला सभी का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों किस राज्य का दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा है, बताते चलिए। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर गुजरात बता रहे हैं आप लोग। बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है, बी वाले सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों 7 प्रश्न को पढ़िएगा। कहता है निम्न में से किसने जो है माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों, बता दीजिए। 7 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न का दोस्तों बिमल शाह बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर बिमल शाह हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू का दोस्तों जैन मंदिर का निर्माण करवाया है, बिमल शाह बता रहे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 8 में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे आपसे न्यूनतम आयु योग्यता क्या है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। कल भी उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था आपके क्वेश्चन, यहाँ पे राष्ट्रपति का पूछा दोस्तों। यहाँ पर भी आपका 35 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम चलेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखता है, देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों लिखा है इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों का खाद्यान्न खरीदता है दोस्तों, बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आपको पूछा जाता है पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो आता है भारतीय खाद्य निगम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। जो है पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि भारतीय खाद्य निगम की दोस्तों यहाँ पे स्थापना 1965 होता है दोस्तों। यहाँ पे एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पर नीचे को चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि भारत की सांसद में डैश शामिल है दोस्तों, क्या क्या शामिल है बता दीजिए। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन देख के यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है डी नंबर आंसर आ रहा है दोस्तों। लोकसभा है, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही यहाँ पे शामिल है सांसद में दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों 11 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों,
पढ़ लीजिए। लिखा है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये आपके पेपर के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग लिख दीजिए कमेंट में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1966 बता रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी का सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली का उच्च न्यायालय का स्थापना दोस्तों 1966 में होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 में लिखा है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध कानून डैश के बारे में था दोस्तों, किसके बारे में था दोस्तों बता दीजिए 2003 का बजट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 2003 के बारे में जो प्रश्न आता है आपका 12 का, तो दोस्तों वित्त सुधार और वित्त नीतियों दोस्तों आपका डी नंबर आपका राइट आंसर सही होता है। आपका डी दे रहे थे दोस्तों, तो आपका डी सभी का सही है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात डैश है दोस्तों, ये तो सभी मेरे दोस्तों को मालूम होगा, 1000 पुरुष और 943 महिलाएं दोस्तों, यहाँ पे बी इनका सभी का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कहता है 14 में, यहाँ पे प्रश्न को समझिए ध्यान से, कह रहा है कि इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक का किसने लिखा है दोस्तों, पुस्तक का लेखक का नाम पूछा दोस्तों बता दीजिए। यहाँ 14 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, ये पेपर में प्रश्न पूछे जाने का चांस रखता है दोस्तों। तो दोस्तों एडम स्मिथ बता देते आपका यहाँ पे बी इनका राइट आंसर एडम स्मिथ सभी का सही होता है। तो दोस्तों 15 में जो प्रश्न कहता है जिस पर जो है आरबीआई वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को डैश कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाएगा बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए रोक के, हम यहाँ पे ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, ऑप्शन दे के यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर आपका बैंक की दर बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 16 में प्रश्न कहता है चेचक का टीका की खोज दोस्तों किसने विकसित किया था दोस्तों बता दीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चेचक की टीका की जो है किसने विकसित किया था दोस्तों बता दीजिए। 16 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ ऑप्शन आपको नीचे की ओर है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी दे रहे एडवर्ड जेनर, यहाँ पे आपका सभी का सही है। तो 17 में जो प्रश्न कहता है कि पाक जलडमरू मध्य के श्रीलंका को डैश से अलग करता है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर आपका जो है 17 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 17 का दोस्तों भारत और श्रीलंका का अलग करता है दोस्तों पाक जल डमरू दोस्तों यहाँ पे होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी का सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते दोस्तों यहाँ पर 18 में प्रश्न कहता है इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे कहता है 1944 में दोस्तों यहाँ पर गांधीवादी योजना का गठन किसने किया था, क्या राइट आंसर होगा, तो 18 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो है श्री नारायण अग्रवाल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो 19 नंबर का प्रश्न कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है दोस्तों कितना प्रतिशत है बता दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर का कितना प्रतिशत रहा है, तो 19 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों 74% रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। दोस्तों हम चलेंगे 20वें प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, 20वें प्रश्न का बता दिए दोस्तों। यहाँ पे वॉलीबॉल बता रहे, तो आपका बी नंबर सही होता है दोस्तों आप लोग का। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों, कितने बार क्लास में करवा चुके हैं। 21 से जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, ये तो बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपका 1973 आ रहा है दोस्तों, आपका बी सभी का सही है। बंगाल विभाजन भी देखिए तो दोस्तों छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ये सब प्रश्न करवाते तो आप लोग बोलते सर एग्जाम में आता ही नहीं है, तो कैसे पूछा गया, देखिए 2019 के पेपर में आया हुआ है। 22 में क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन, तो ये 1905 आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। किसके शासन यहाँ पे पूछा दोस्तों, किस वायसराय के शासनकाल में यहाँ पे दोस्तों आप बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों बता दीजिएगा। ठीक है, तो वायसराय यहाँ पे नाम बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न कहता है 23वें की परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बता दिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होता है 23 का बता दीजिएगा दोस्तों। 23वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर आप लोग बता रहे नील्स बोहर बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे, तो यहाँ पे आपका सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहता है कि भारत द्वारा प्रोसेसित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा, थोड़ा धुंधलापन दिखता हो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ के बता देते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 24 प्रश्न में लिखा आर्यभट्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा आर्यभट्ट, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों 25 में जो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है मुस्कोलोस्ट लेटल
RER सत्ता से जुड़ा है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि RER से सत्ता से जुड़ा है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का बता दे दोस्तों। यहाँ पे राइबोसोम बता रहे तो आपका यहाँ पे डी यहाँ पे सभी का सही है। तो 26 नंबर, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 में क्या लिखा है दोस्तों, इनको पढ़िए, आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है इनमें से किसने समन्वय अवज्ञा आंदोलन, पहले दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपसे दोस्तों, यहाँ पे समन्वय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों किस वर्ष हुआ था बता दीजिएगा। तमिलनाडु में आयोजित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे किसने क्या था बता दीजिए ये प्रश्न को। तो 26 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 27 में प्रश्न कहता है किस देश को दोस्तों उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ये तो सभी को पता भी होगा, जितने मेरे साथी मेरे दोस्त सभी को मालूम है। यहाँ पे जापान इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। 28 में प्रश्न कहता है भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे किस देश से जुड़ी है बता दीजिए। यहाँ पे अफगानिस्तान आपका राइट आंसर सही होता है, 28 का 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न कहता है 29 में आपातकालीन घोषणा शब्द जो है किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है बता दीजिए दोस्तों। 29 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है। तो दोस्तों 30 नंबर जो प्रश्न कहता है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है, किस में दिया गया दोस्तों बता दीजिएगा। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग जो बता रहे थे त्रिरत्न, तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही दिया गया, त्रिरत्न इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर 31 में जो प्रश्न कहता है बता दीजिएगा। जितने मेरे साथी हैं यहाँ तक बने हुए दोस्तों उनको भी दिल से धन्यवाद करें, आगे भी बने रहिए दोस्तों कंटिन्यू लगातार लास्ट तक, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए। तो यहाँ पे कहता है डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है दोस्तों बता दीजिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा 31 का। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अधिक तापमान बता रहे, तो आपका जो यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर सही होता है बी। तो 32 दोस्तों यहाँ पे 32 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इनको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार के अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर 32 का कौन सा ऑप्शन आप लोग दीजिएगा, देखते हैं यहाँ पे किनका किनका सही आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से तब राइट आंसर बता दीजिए। दोस्तों देखने के बाद आप लोग जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों अनुच्छेद 22, तो आपके यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों। 33 में जो प्रश्न कहता है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों बता दीजिए। हम कल की क्लास में आपको बताया था दोस्तों, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया कीजिए दोस्तों, जिससे राजधानी मुद्रा उनको कंप्लीट करके रखिए, एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए हर सेट में एक नई राजधानी आपको देखने को मिलता है, तो कंफर्म आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, 33 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों, ताशकंद बता रहे थे, यहाँ पर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों 34 में जो प्रश्न कहता है डैश 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन था दोस्तों, यहाँ पे 34 का बता दीजिए। यहाँ पे 34 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे यहाँ पे बाबरी, तो यहाँ पे देखिए 18 वाला बाबरी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लेटेस्ट वाला क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 35 का क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था दोस्तों बता दीजिए। ये प्रश्न तो आपके बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल भी देखने को कंफर्म मिल सकता है दोस्तों। 35 का जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यहाँ पे लाफिंग बुद्धा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सभी का सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे परीक्षण कोड था दोस्तों लाफिंग बुद्धा। तो चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे 36 में जो क्वेश्चन कहता है यदि कोई सदस्य बिना अनुमति डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीटों को सदन द्वारा नियुक्त घोषित किया जा सकता है बता दीजिए दोस्तों। तो 36 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, 60 दिन बता रहे हैं। 60 दिन का अतिरिक्त रहेगा तो उसको क्या माना जाएगा दोस्तों, उसको वहाँ पे रिक्त घोषित किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 37 में जो क्वेश्चन करा दोस्तों इनको पढ़िए ध्यान से। लिखा है कि अमरावती शैली का वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर सही होगा आपका दोस्तों। अमरावती शैली वास्तुकला का संबंध आंध्र प्रदेश से दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सभी का सही है दोस्तों। 38 का देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है बता दीजिए। 38 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका दामोदर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पर डी इनका सभी का सही है। तो 39 में क्या कहता है दोस्तों, प्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न आपको पेपर में देखने मिलेगा, बिहार पुलिस के पेपर है दोस्तों, ठीक है। प्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी है दोस्तों, किससे जुड़ी है बता दीजिए। 39 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे मस्तिष्क से जुड़ी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आ रहा है दोस्तों। तो 40 में एक प्रश्न कहता है कि किस चार्टर कानून ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था दोस्तों। क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से एक बार, कह रहा है कि किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है,
चार ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे तब आंसर बता दीजिएगा क्या सही होगा। तो दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों 41वें जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मेगना काटा कहा जाता है, दोस्तों बता दीजिए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, मेगना काटा का यहाँ पे कह रहा है दोस्तों किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य को मेगना काटा कहा जाता है। 41 का क्या राइट आंसर बताते हैं। चलिए आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर भी दो ऑप्शन और दिखा देते हैं, तब आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग वोट्स यहाँ डिस्पेज बता रहे दोस्तों, यहाँ पे 3 इनका राइट आंसर सही होगा। तो 42 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल में से जुड़ा है, दोस्तों ये तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बता दीजिए। 42 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा बता रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पे 43 में प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, दोस्तों ये प्रश्न पॉलिटी का बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। प्रश्न कहता है आपातकाल के समय में किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, बता दीजिए दोस्तों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन को देखिए और बता दीजिए। अनुच्छेद 20 और 21 को यहाँ पे निलंबित नहीं किया जा सकता दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 44 में सजावटी हस्तलेखन में निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है, बता दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो 44 नंबर प्रश्न का सुलेख कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होगा, सुलेख। तो यहाँ पे 45 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अंगों में कौन सा आवाज उत्पन्न करता है, दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आवाज को उत्पन्न कौन करता है, दोस्तों यहाँ बता दीजिए। तो 45 प्रश्न का दोस्तों गला बता रहे थे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गला सही होगा। तो 46 में जो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या सही होगा 46 का। तो 46 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे खो खो बता रहे थे, आपका राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा, खो खो। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर खो खो सही होगा। तो 47 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बता दीजिए। तो 47 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहता है जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है स्थित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दोनों ही प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। 48 में जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति जो सांसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन में संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बता दो दोस्तों कितने महीने के लिए, कितने वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। तो 48 के क्वेश्चन पर ध्यान से समझ लीजिए तब आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है, यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 6 महीने बता रहे तो आपके यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर हो जाता है 6 महीना। तो 49वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कि जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बता दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, आपको कुछ ऑप्शन आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सेशन एक प्रश्न और बचा हुआ है, इनको देख लीजिए साथ में। चलिए आपके सामने ऑप्शन को पेश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे फेडरिक लुडविक जॉन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बता रहे, तो आपका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। तो सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50 को देख लीजिए। कहता है सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है, दोस्तों बता दीजिए दोस्तों 50 का क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग जो है राइट आंसर बता रहे सांसद, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सांसद, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में आपको टोटल जो 50 क्वेश्चन करवाए थे 50 में से आप कितना सही कर पाए ये भी बता दीजिएगा। और आज के सेशन पहले कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। और यहाँ तक बने हुए मेरे जितने भी मेरे दोस्त, मेरी बहन, भाई बहन हैं उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। और सेशन को अभी भी लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। नहीं देखिए 3 पार्ट उनको जाके देखिए। और यहाँ तक बने रहने के दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।